गंदम पाकिस्तान की स्टेपल फूड है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर गंदम उगाने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और हर पाकिस्तानी सालाना 125 किलोग्राम गंदम इस्तेमाल करता है। वैसे तो हमारे पाकिस्तान में 60 से 80 मन फी एकड़ के हिसाब से ज़मींदार जो है वो पैदावार ले रहा है। इससे भी ज़्यादा पैदावार ली जा सकती है अगर थोड़ी सी गवर्नमेंट जो है वो ज़मींदार की सरपरस्ती करे तो। हम 2000 पे भी गंदम देंगे, लेकिन डीजल का रेट सस्ता करें, डीएपी सस्ती करें और यूरिया सस्ता करें तो हमारे अखराजात जो हैं वो कम हो जाएंगे और हम गंदम उगाएंगे इंशाल्लाह। हमें पाकिस्तान सबसे आगे है तो अपने मुल्क के लिए हम इंशाल्लाह ये करेंगे, ज़रूर उगाएंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सुनहरी चादर सी बिछी है, हर तरफ सैकड़ों एकड़ पर गंदम लगी हुई है। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे गंदम के फार्मर से और एक्सपर्ट से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम गंदम की पैदावार में मजीद इजाफा कर सकते हैं। आप हमारे साथ रहिए क्योंकि आपकी फलाह हमारी अवलीन तरजीह है। जी, हम कमालिया के गांव 271 गाफ बे में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं शफीक खान साहब। आइए इनसे बात करते हैं। शफीक भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें फार्म पे इनवाइट किया। जी वेलकम फ़खर भाई, वेलकम। शफीक भाई, सबसे पहले मुझे बताइए कि गंदम के लिए किस तरह की ज़मीन चाहिए होती है और आप उसकी तैयारी किस तरह से करते हैं? गंदम के लिए हमें ना ये मेरा ज़मीन चाहिए होती है और अच्छी किस्म की जो ज़मीन होती है उसमें ज़्यादा अच्छी गंदम की प्रोडक्शन आ जाती है। उसकी तैयारी जितनी अच्छी करें उतनी अच्छी प्रोडक्शन आती है। उसमें 3-4 दफ़ा हल चलता है, रोटावेटर चलता है। पहले उसको लेज़र लेवल ज़रूरी होता है। लेज़र लेवल करने के बाद फिर हम उसकी ना तैयारी मुकम्मल करते हैं। उसके बाद जो गंदम की ना सोइंग करते हैं तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह फिर ना अच्छी प्रोडक्शन आ जाती है। गंदम की सोइंग किस महीने में करते हैं आप? गंदम की ना नवंबर में ना सोइंग शुरू हो जाती है। अगली जो है ना सोइंग वो 15 नवंबर से शुरू हो जाती है। ठीक है। तो जो 15 नवंबर वाली गंदम है ना उसकी प्रोडक्शन जो है ना वो माशाल्लाह अच्छी आ जाती है। जितनी लेट होती जाएगी गंदम उतनी प्रोडक्शन जो है ना वो कम आनी शुरू हो जाती है। आप तरीका एक आपाशी कौन सा इस्तेमाल करते हैं, मतलब कब कब पानी लगाते हैं? हमारा फ़खर भाई ना ट्यूबवेल का पानी होता है। नहरी पानी तो हमें वो है ही नहीं ना, खैर से हमें मिल ही नहीं रहा है। तो ट्यूबवेल का पानी हमारा ज़रिया आपाशी है तो वो हम लगाते हैं। वो तकरीबन 4 पानी लगते हैं गंदम को, तो उनमें डिवाइड करके ना वो उसका पानी जो है ना वो पहला पानी जब लगता है उसमें फर्टिलाइज़र यूज़ होती है, फिर दूसरे में भी फर्टिलाइज़र यूज़ होती है, तीसरा और चौथा पानी लगाते हैं। इस तरह फिर वो गंदम ना वो तैयार होती है। टोटल कितने महीने की फसल है गंदम और ये किस तरह आपको पता चलता है कि अभी ये पक के तैयार हो गई है? ये तकरीबन 6 माह की फसल है जी, बड़ी लंबी फसल है। जब तैयार होती है डाली जो होती है ना ऐसे नीचे मुँह कर रुख कर लेती है। अच्छा, जब ये डाली मुड़ जाती है तो इसका मतलब ये पक गई है? हाँ, ये पक गई है। डाली का रुख नीचे आ गया, ये पक गई है, तैयार हो गई है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी ये फसल जो है ना वो काटने वाली हो गई है। गंदम को दरपेश कुछ चैलेंजेस बताइए। कौन से ऐसे पेस्ट हैं, कौन से कीड़े हैं जिससे इसको जो है वो नुकसान पहुंच सकता है और उसका फिर किस तरह से आप इलाज करते हैं? ये मौसम की शिद्दत के हिसाब से हमें ना वो चैलेंज आते रहते हैं। इसमें ज़्यादातर इसमें ना ये काला तिला इसको ज़्यादा इशू करता है, ज़्यादा उसका इशू बनता है काले तिले का। तो उसको हम फिर स्प्रे करके ना उसको कोशिश करते हैं ख़त्म करने की, लेकिन उस वक्त सही स्प्रे नहीं हो सकता। गंदम जो है ना वो तैयारी के मराइल में आ रही होती है। बाकी अर्ली स्टेज में इसको कुंगी का मसला आ जाता है। ठीक है। वो भी कुछ वैरायटियों में आता है, वैसे नहीं आता। इस तरह के मसाइल जो है ना हमें दरपेश हैं। गंदम का फी एकड़ खर्च कितना आ जाता है हमारे किसान का और वो कितना मुनाफा कमा लेता है गंदम से? फ़खर भाई, गंदम का जो खर्च है ना तकरीबन 1 लाख के लगभग है फी एकड़। और मुनाफा जो है ना रेट पे डिपेंड करता है कि हमें गवर्नमेंट कितना रेट दे रही है। इस वक्त हमें तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये पर एकड़ लॉस आ रहा है। अच्छा, इस रेट पे क्या रेट चल रहा है इस बार? रेट 2000-2100 रेट चल रहा है। ओके। और जो ना होने के बराबर है। ठीक है। और वो भी जिम्मेदार बेचारा डिसार्ड हुआ खड़ा है। आप देख रहे हैं गंदम की कटाई जो ना बहुत लेट हो रही है। इसी वजह से हो रही है कि वो रेट आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा हमें और हम बस फंसे पड़े हैं। क्या करें? बीज लिए, अब इसको ना अब किसी तरह से ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट ईयर का सोचेंगे कि अब क्या करना है हमें।
नहीं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं मिली? आपको कोई खादों में, स्प्रे में, कुछ पेस्टिसाइड्स खरीदने में कुछ डिस्काउंट मिला था आपको? नहीं, कोई सब्सिडी नहीं मिली हमें गवर्नमेंट की तरफ से, और सब्सिडी हमें चाहिए भी नहीं, बस हमें रेट अच्छा दे दें। ओके। और वो रेट से हमें हमें हमारी फसल जो है ना, हमें 30, 35, 40 हज़ार रुपये मार्जिन मिल जाए, बस बड़ा है। आपके ख्याल में कितना रेट होना चाहिए जिसमें आपको एक बेहतरीन मुनाफा मिल सकता है? ये 4,000 जो रेट था ना, ये बड़ा माकूल रेट था। उसमें हमारा किसान फी एकड़ कितने कमा लेता था? उसमें फ़ी एकड़ तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये हमें ना फ़ी एकड़ बच जाते थे। नहीं तो आप गंदम के साथ अगर इंटरक्रॉपिंग कर लें, तो इंटरक्रॉपिंग में कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जो कि हम गंदम के साथ कर सकते हैं? ये अच्छी बात है, हम इसमें ना गन्ना लगा सकते हैं गंदम में। तो एक टाइम में गंदम काट के उसके बाद हमारी गन्ने की फसल जो है ना, वो अच्छी तैयार हो सकती है। लेकिन हमें पानी के भी मसाइल है और नहरी पानी भी नहीं है, तो ये खर्चा जो है ना बहुत ऊपर चला जाता है। नहीं तो पानी तो गंदम के लिए भी चाहिए होता है ना, तो वो भी आपने प्रोवाइड किया। अगर इसके साथ इंटरक्रॉपिंग कर ली जाए, अगर गन्ना लगा लिया जाता या कोई और फसल लगा ली जाती, तो ये जो आपको यहाँ से लॉस आया है, तो वो उधर से आपको वो कवर कर देता? नहीं, गन्ने की फसल से लॉस तो नहीं होगा, वो लगाने से वो 1 साल की फसल होती है ना, फिर पूरा ना पीरियड जो ज़्यादा लंबा हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए फिर फार्मर ना कोशिश करता है कि छोटी क्रॉप लगा के ना उसका ज़्यादा फ़ायदा लिया जा सके। ठीक है। वो 1 साल की फसल है गन्ने की, लग सकती है इसमें, लेकिन उसकी फिर आइडियल प्रोडक्शन नहीं आती गन्ने की। ऐसी कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए? ऐसा क्या आपको गवर्नमेंट हेल्प करे जिससे ये कि आपका जो है वो अजाला हो सकता है, ये जो गंदम का लॉस है इसको कवर किया जा सकता है? फ़ख्र भाई, हमारे इनपुट्स है ना, बस वही सस्ती हो जाए और हमें ये रेट भी कबूल है। हमारा डीजल सस्ता हो जाए, ओके। हमारा वो बिजली का बिल सस्ता हो जाए, हमारी खाद सस्ती हो जाए। DAP देखिए इन्होंने कहाँ पे पहुँचा दी है, यूरिया बहुत महंगा हो गया है, बाकी जो खादें हैं वो आसमान पे चली गई। किसी एक खाद को आप देख लें, वो 4 गुना 5 गुना ज़्यादा हो गई है। गंदम का रेट नहीं खड़ा है। बस इनपुट्स जो है हमें थोड़ी सी सस्ती कर दें, रेट बेशक यही ले लें, हमें कोई इतराज़ नहीं, हम 2,000 पे भी गंदम देंगे, लेकिन डीजल का रेट सस्ता करें, DAP सस्ती करें और यूरिया सस्ता करें, तो हमारे अखराजात जो हैं वो कम हो जाएंगे और हम गंदम उगाएंगे इंशाल्लाह। और हमें अपना मुल्क सबसे आगे है, हमें पाकिस्तान सबसे आगे है, तो अपने मुल्क के लिए हम इंशाल्लाह ये करेंगे, ज़रूर उगाएंगे। आखिर में जानना चाहूँगा कि आप अपनी गंदम, अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से सेल करते हैं, किस तरह से इसकी मार्केट करते हैं आप? इसका जो पहला तरीका था ना, गवर्नमेंट को हम सेल करते थे, वो सबसे अच्छा तरीका था। ठीक है। और बासानी हमें ना वो पेमेंट मिल जाती थी। अब जो है ना वो देख रहे हैं दाएं बाएं कि इसका क्या करना है। वैसे भी वो सारे ये सोच रहे हैं कि अभी शायद ये 2,000 से भी नीचे आ जाए। अच्छा। तो बस इस दफ़ा तो डबल माइंडेड है, क्या बनना है समझ नहीं आ रही, क्या हो रहा है हमारे साथ, हो क्या रहा है ये हमें पता नहीं चल रहा। दुनिया के दूसरे ममालिक, उनको ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ मुयस्सर हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे किसानों को नहीं है, कि वो छोटा रकबा रखते हुए भी पाकिस्तान से ज़्यादा गंदम उगा रहे हैं? पहली बात तो ये है जी कि हमारा किसान जो है ना, वो बेचारा ज़्यादा सीधा है। उसको गंदम लगाता है ना, तो उसको ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि मैंने इसमें गंदम लेनी है, ये तूड़ी लेनी है। फिर जब वो डिसाइड कर लेगा ना, तो फिर इंशाल्लाह वो नुकसान में नहीं जाता। अच्छा। तो बाकी ये है कि मार्केट के हिसाब से जो बाकी हमारे जो मुल्क है ना, वो उनमें गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट ज़्यादा करती है फार्मर को, तो वो इसलिए फार्मर जो है ना वहाँ का मुस्तकम रहता है। हमारा किसान वैल्यू एडिशन में क्यों नहीं जा रहा? जैसे कि अभी रेट निकला है जो कि मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है, तो इस लॉस से बचने के लिए मेरा ख्याल है कि हमारे फार्मर को वैल्यू एडिशन की तरफ जाना चाहिए। आप क्या कहते जी हैं? ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन हमारे फार्मर के पास ना वसाइल नहीं है। ठीक है। वो अगर इसको स्टोर करना चाहे, इसका वो मैदा निकालना चाहे, इसकी सूजी निकालना चाहे, इसका हमारे फार्मर के पास ना वसाइल नहीं है ये सारे कुछ करने के लिए, वो बेचारा मजबूर है। बहुत शुक्रिया शफीक साहब, थैंक यू सो Thank मच। you जी, थैंक यू सो welcome। मच। जी, इस वक्त ज़िला टोबा टेक सिंह के इलाका कमालिया के गांव 271 गाव बे में मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर नवीद अकबर खान मंगला साहब मौजूद हैं जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आज आपने बड़ा कीमती वक्त हमें दिया और अपने फार्म का विज़िट करवाया। सर, सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि हमारा फार्मर 5 से 6 महीने लगा के गंदम उगाता है, लेकिन अपनी मर्ज़ी का रेट क्यों नहीं दे पाता? ऐसी क्या मजबूरी है? इस पर रोशनी डालिए। जी फ़खर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप हम ज़मींदारों की आवाज़
ऐवान बाला तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपके आने का मशकूर हूं कि आप इधर आए और हमारे मामलात हैं वो आप हमसे पूछने आए हैं, तो बहुत शुक्रिया जी। गंदम जो है वो ज़मींदार की नहीं, पूरे पाकिस्तान के हर शहरी की बुनियादी ज़रूरत है, ठीक है। और ज़मींदार अपनी जान जोखों पे डाल के अपनी दिन रात मेहनत करके, गर्मी सर्दी रातों को जाके पानी लगा के, दिन को गर्मी बर्दाश्त करके इसको पालता है और उसको तैयार करता है। तकरीबन 6 माह में तैयार करता है। लेकिन इस साल, बल्कि पिछले 2 साल, एक पिछला साल और इस साल, गवर्नमेंट जो है उसने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई कि ज़मींदार का फ़ायदा हो। ज़मींदार थोड़ा सा परेशान है इस मामले में, उसको कंट्रोल रेट पे बेचने की सहूलत नहीं मिल रही। गवर्नमेंट को चाहिए ये था कि एक कंट्रोल रेट बनाती और उस पर वो गवर्नमेंट ख़ुद ख़रीद करती ज़मींदार से। तो गवर्नमेंट ने ज़मींदार से नहीं ख़रीदी, कोई कंट्रोल रेट नहीं बनाया, तो मार्केट में हर बंदा जो है अब शिकारी बन के बैठा हुआ है। बेचारा ज़मींदार जो है वो अपनी गंदम औने पौने बेचने पे मजबूर है। ज़मींदार के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी का रेट ले। ज़मींदार जो है वो बेचने के लिए मजबूर है, जिस रेट पे भी बिकेगी बेचेगा और अपने बच्चों की रोज़ी पालेगा। मैं ऐवान बाला से रिक्वेस्ट करता हूँ आपके हवाले से कि हमारा कोई दाद रसी की जाए ज़मींदार की और इसका कंट्रोल रेट बनाया जाए और माकूल रेट दिया जाए, ताकि मुस्तकबिल में हमें ये एक किस्म की हमें हौसला अफजाई हो और हम मज़ीद गंदम काश करें और पाकिस्तान को गंदम में खुद कफ़ील करें। इस बार हमारे किसान भाइयों को गंदम उगाने का कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हुआ? जी, एक्चुअली इस साल गंदम लगाने का कोई फ़ायदा तो अभी तक तो फ़िलहाल नहीं हो सका। अगर गवर्नमेंट इसको ख़ुद ख़रीद करती और एक रेट का तयन करती, इसकी कीमत का तयन करती और ज़मींदार को उसका माकूल मुआवजा मिलता, तो ज़मींदार जो था वो खुशहाल था। आजकल तो ज़मींदार की हालत ये है कि गंदम काश करके हम परेशान हैं कि इसको किस जगह पे बेचें। इसको ख़रीदने वाले सिर्फ मिडल मैन ही हैं। जब ज़मींदार से ये गंदम चली जाएगी, मिडल मैन के पास चली जाएगी, तो फिर वो अपना रेट जो है अपनी मर्ज़ी का रेट लेके फिर आगे सेल कर गवर्नमेंट को देंगे या जहाँ भी देंगे। ज़मींदार जो है उसको उसका माकूल मुआवजा नहीं मिल रहा और ज़मींदार इस साल खसारे में है और परेशान है। आपके ख्याल में हमारा आज का किसान सीड टेक्नोलॉजी या मशीनरीज़ को अडॉप्ट कर रहा है जिससे वो अपनी प्रोडक्शन में इजाफा कर सकता है? जी, किसान जो है आज का अल्हम्दुलिल्लाह जदीद मशीनरी भी इस्तेमाल कर रहा है, बेहतरीन किस्म का बीज इस्तेमाल करता है और अपनी पूरा फोकस करके फसल को तैयार करता है। वो सबसे पहले तो बेहतरीन किस्म के तरीके से अपनी ज़मीन तैयार करता है, बेहतरीन उसमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करता है। उसके बाद फिर जदीद मशीनरी के साथ सीड ट्रीट करके अच्छा बीज सेलेक्ट करता है और जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा बीज होता है वो उसमें काश करता है, ड्रिल करता है और कोशिश करता है कि मैं इससे बेहतरीन पैदावार लूँ। और वैसे तो हमारे पाकिस्तान में इस टाइम 60 से 80 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से ज़मींदार जो है वो पैदावार ले रहा है। इससे भी ज़्यादा पैदावार ली जा सकती है अगर थोड़ी सी गवर्नमेंट जो है वो ज़मींदार की सरपरस्ती करे तो। किसान भाइयों का कितना खर्चा हुआ फ़ी एकड़ गंदम की काश्त के हवाले से, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से रेट मुनासिब बेहतर होता तो वो फ़ी एकड़ कितनी इसमें से इनकम कमा सकता था? तकरीबन 1,10,20 हज़ार तक उसका ख़र्चा हो जाता है, ठेका के अलावा, जो ज़मीन का ठेका है उसके अलावा। तो इस साल तो वैसे वो लॉस में जा रहा है। अगर गवर्नमेंट सरपरस्ती करे तो फिर वो गंदम से फ़ी एकड़ जो है वो तकरीबन 50-60 हज़ार रुपया एक एकड़ से हम ज़मींदार जो हैं वो कमा लेते होते हैं। ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ या ऐसी कौन सी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिए जाएं जिससे आपको लगता है कि हमारा किसान खुशहाल हो सकता है और हम अपने एग्रीकल्चर में ख़ुद कफ़ील हो सकते हैं? ज़मींदार को जो इसकी इनपुट्स हैं ना, एग्रीकल्चर के लिए जो हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, जो ट्यूबवेल है, उसका जो पर यूनिट रेट है वो हमें कम करना चाहिए। खाद भी सस्ती करनी चाहिए हमें। अपना जो स्प्रे प्रोग्राम है हमारा, पेस्टिसाइड्स जो हैं उस पे भी हमें थोड़ा सा सब्सिडाइज़ करके हमें कोई सस्ती देनी चाहिए, ताकि हमारा जो ख़र्चा, बेसिक ख़र्चा है वो कम हो, तो फिर हम अफोर्ड कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा रेट अगर कम भी होगा तो हम बर्दाश्त कर सकेंगे ना। कुछ इस तरह का माकूल रेट दिया जाए ताकि वो अपनी सर्वाइवल कर सके और अगले साल
ज़्यादा जोश जज्बे के साथ, ज़्यादा मेहनत के साथ, ज़्यादा पैदावार लेके अपने पाकिस्तान को गंदम में खुद कफील कर ले। सर, एक वक्त था जब गंदम की गहाई की जाती थी, तो आज कंबाइन हार्वेस्टर के ज़रिए जो है वो गंदम की हार्वेस्टिंग की जा रही है। आप इस फ़र्क को कैसे बयान करते हैं, कैसे देखते हैं, और हमारा जो किसान है वो आजकल की जो जदीद हार्वेस्टर मशीनरी है उससे कितना फ़ायदा उठा रहा है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जी। बहुत एक पुराना दौर मुझे याद दिलाया जब हमारे आबाओ अजदाद गंदम की गहाई किया करते थे। कि एक तरीक़ाकार था कि जब गंदम की कटाई करके खेत में बिछा दिया जाता था और उसके ऊपर फिर हमारे बुज़ुर्ग थे वो बैलों को ऊपर उसके चलाया करते थे ताकि उसके दाना जो है वो अलहदा हो जाए। काफ़ी देर वो बैलों के ऊपर उसके पाँव चलते थे जब, तो उसका गंदम का दाना अलहदा होता था, तो फिर वो उसको प्रोसेस करके फिर दाने गंदम के अलहदा करके फिर उसका भूसा अलहदा करके, तो फिर वो दौर भी हमने देखा हमारे बुज़ुर्गों ने। उसके बाद फिर थ्रेशर का दौर आया, तो गंदम काट के, दस्ती काट के फिर थ्रेशर के ज़रिए उसको प्रोसेस किया गया। और अब लेटेस्ट दौर आ गया, अब कंबाइन हार्वेस्टर के ज़रिए आपने देखा भी हमारे फील्ड में कि कंबाइन हार्वेस्टर के ज़रिए अब फसल काटी जाती है और थोड़े टाइम में हम कई मुरब्बे जो हैं वो उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। और उसका ये होता है कि हमारा गंदम का नुकसान भी कम होता है, पैदावार भी ज़्यादा आती है, खेत में उसका नुकसान भी कम होता है और थोड़े टाइम में हम अपनी फसल को संभाल लेते हैं। तो ये आजकल का दौर तो इस लिहाज से तो मशीनरी दौर है और बहुत बेहतरीन दौर है। मुश्किल दौर भी देखे हमने, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो जदीद दौर है। तो कंबाइन हार्वेस्टर के ज़रिए हम एक दिन में एक दो डेढ़ मुरब्बा जो है वो अपनी फसल जो है वो हार्वेस्ट करके अपनी गंदम को संभाल लेते हैं, ज़ाय होने से बचाते हैं जी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमारा किसान किस तरह से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस से बच सकता है? एक टाइम था जब गंदम की कटाई मैनुअल तरीके से की जाती थी, उसमें एक तो बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए होती थी जो आजकल अवेलेबल इतनी नहीं है। दूसरा उसका एक लॉस ये होता था कि कुछ परसेंट जो हमारी गंदम थी वो खेत में ही गिर जाती थी, जो लॉस जो अनरिकवरेबल होता था कि उसके बाद उसकी रिकवरी होती नहीं थी, वो ज़ाय हो जाती थी। कुछ परसेंट जो थी वो गंदम वो मैनुअल जब कटाई होती थी तो वो जब जितनी गंदम खुश्क होती थी वो गिर जाती थी। अब जब हार्वेस्टर के ज़रिए हम कटाई करते हैं तो उसका दाना जो है वो हमारा सेफ़ हो जाता है और हमारी पैदावार भी जो यील्ड है वो भी ज़्यादा आ जाती है। तो इस नए तरीक़ेकार को अडॉप्ट करने से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पैदावार भी ज़्यादा अच्छी आई है। हमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत भी नहीं होती, कम बग़ैर लेबर की हम अपनी फसल को संभाल लेते हैं और नुकसान से भी कि कई हद तक बच जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान से बहुत छोटे हैं एरिया और रकबे के लिहाज से, लेकिन वो गंदम की पैदावार हमसे ज़्यादा ले रहे हैं। ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो कि हम अडॉप्ट करके अपनी प्रोडक्शन को, वीट प्रोडक्शन को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं? फार्मर को अपनी मेहनत करनी चाहिए और गवर्नमेंट को सबसे पहले ये चाहिए कि वो इनपुट्स जो हैं वो हमारी वो सस्ती कर दे, ठीक है। और ज़िम्मेदार को चाहिए सही टाइम पे उसकी काश्त करे, सही बीज का सिलेक्शन करे, बीज को ट्रीट करके लगाए और उसके बाद फिर पहले मरले में सबसे पहले जब उसको वीड्स उगे तो उसको वीड्स का कंट्रोल करे। उसके बाद फिर उसको बेहतरीन टाइम पे जब ज़िम्मेदार को पता होता है कि अब ये पहला पानी लगाना चाहिए, उसको बेहतरीन उसको न्यूट्रिशन देनी चाहिए, उसकी फर्टिगेशन बेहतरीन करनी चाहिए। और गवर्नमेंट जो है जब उसकी सुपरविजन करेगी तो इंशाअल्लाह ये गंदम की पैदावार में पहले हम 7वें नंबर पे हैं तो हम इससे ऊपर भी आ सकते हैं, ये चौथे 5वें नंबर पे भी आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िम्मेदार में वो कैपेसिटी है कि वो मैक्सिमम पैदावार ले सकता है। आखिर में हमारे किसानों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त किसानों को हमदर्दी भी चाहिए, गाइडेंस भी चाहिए। हमारा किसान थोड़ा सा परेशान भी है रेट्स को लेकर, तो आप हमारे किसानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मायूसी गुनाह है, आपने हौसला नहीं हारना। अल्लाह मियाँ ने ज़िम्मेदार को, किसान को बहुत बड़ा दिल दिया है। आपने ये मुश्किल वक्त आया, इंशाल्लाह ये भी गुजर जाएगा। हमने मायूस हो के पीछे नहीं हटना, हमने अपनी मेहनत को और ज़्यादा बढ़ाना है। हम अपनी पैदावार को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा रिटर्न भी अच्छा आ जाएगा, रेट कम भी होगा। तो मैं अपने ज़िम्मेदार भाइयों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने मायूस नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी और अपनी मेहनत को जारी व सारी रखना है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर।
जी, ये था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, जिसमें गंदम की पैदावारी टेक्नोलॉजी पे बात की गई। माहिरीन का कहना था कि अगर गवर्नमेंट किसान दोस्त पॉलिसीज को मुतारफ करवाती है तो ना सिर्फ किसान का भला हो सकता है बल्कि मुल्क की एग्रीकल्चर में भी बेहतरी लाई जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का जरूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, फखर जमान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान।